हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी सीजीएल 2023 के टियर 1 के प्रीवियस ईयर सीरीज में आप देख सकते हैं कि 21 जुलाई को पूछे गए शिफ्ट नंबर 4 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का, इन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो इसके पहले हम लोग मैथ्स के सारा सेट कर चुके हैं। 39 के 39 शिफ्ट जो है हम लोग कर चुके हैं, पूरा सेट खत्म कर चुके हैं मैथ्स का। और इसका आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैथ्स, फिर इंग्लिश किया हमने, फिर रीजनिंग भी करेंगे, फिर इंग्लिश जीके जी से फोकस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर आपको ये सीरीज बढ़िया लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, थोड़ा सा शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, हमें मोटिवेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। आइए चलते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं, चलते हैं हम लोग सीधे इंग्लिश के सवालों की तरफ। आगे आपका पहला सवाल आ चुका है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का, आप देखेंगे। ये आप पूछ रहा है कि ए बिग क्लमजी ऑफ एन स्लो विटेड पर्सन। क्लमजी बोलते हैं बेढंगा, क्लमजी बोलते हैं भाई बेढंगा को, आपने पहले से याद भी किया होगा, बेढंगा बोलते हैं। ऑफन स्लो विटेड, स्लो विटेड कमजोर बुद्धि वाला इंसान को बोलते हैं स्लो विटेड पर्सन। ठीक है, तो बिग क्लमजी ऑफन स्लो विटेड पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना, क्या बोलते हैं उसको, ऑफ, ओ ए एफ। ठीक है, इसको बोलते हैं भद्दा आदमी, गंवार आदमी, जो भी आप बोलते हो उसको, भद्दा या गंवार आदमी, दैट इज कॉल्ड ऑफ। ठीक है भाई, जो पहला वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है उसको बोलते हैं स्लॉच। इसका मतलब क्या होता है स्लॉच? स्लॉच का दो तीन वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक वर्ब भी है जिसको बोलते हैं हम लोग झुकना, और चूंकि यहाँ पे झुकना वर्ड के रूप में नहीं दिया होगा, एक और इसका मतलब होता है, जैसे कामचोर या आलसी इंसान को हम लोग स्लॉच बोलते हैं। कामचोर या फिर आलसी इंसान को भी हम लोग स्लॉच बोलते हैं। ठीक है, आलसी इंसान। थर्ड जो है वो एप है, लंगूर, ऐसा कुछ पता नहीं क्यों दिया है। चंप वर्ड होता है, चंप जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है लक्कर या कुंदा, जो लकड़ी का होता है ना, लकड़ी का कुंदरा वगैरह, उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं चंप, लक्कर या कुंदा बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे जो वर्ड आने वाला है वो आएगा ओ ए एफ, ऑफ, मतलब भद्दा गंवार आदमी को इस्तेमाल किया गया है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, बढ़िया सवाल से हम लोगों ने शुरुआत कर चुका है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं। शी वॉज वेयरिंग अ, एक्सपेंसिव का उल्टा क्या हो जाएगा, चिप, महंगा का उल्टा सस्ता, कॉस्टली, प्रीमियम, प्रीसियस, ये तीनों जो हो जाएगा सिनोनिम हो जाएगा इसका एक्सपेंसिव का। ठीक है, बढ़िया सवाल लेकिन आसान सवाल। आते हैं नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 बोलता है कि दिस कंपार्टमेंट इज रिजर्व्ड फॉर मिलिट्री पर्सन। मिलिट्री पर्सन नहीं बल्कि पर्सनल बोलते हैं। ठीक है, कर्मचारी, इसका मतलब क्या होता है, कर्मचारी। ठीक है भाई, तो पर्सन नहीं बल्कि पर्सनल का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, मिलिट्री पर्सनल। आगे बढ़े, हिट द जैकपॉट, लॉटरी लग जाना है ना, किस्मत का तारा चमकना, दैट इज कॉल्ड हिट द जैकपॉट। तो क्या बोलेंगे, गेनिंग अ बिग सक्सेस। फाउंड अ पीस ऑफ गोल्ड, अरे नहीं, सोना मिल जाने से क्या किस्मत थोड़ी चमक जाएगी, नहीं, गेनिंग अ बिग सक्सेस, दैट इज कॉल्ड किस्मत का तारा चमकना, दैट इज कॉल्ड गेनिंग अ बिग सक्सेस। राइट, ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। डज स्नेहा नॉट लिक द बटर। क्या स्नेहा ने, क्या स्नेहा बटर को नहीं चाटती, ऐसा कोई सेंटेंस यहाँ पे दे रखा है एक्टिव सेंटेंस में, कन्वर्ट करना है पैसिव में। आप देखेंगे ये सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट में है, ये सेंटेंस किस में था, आप बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो कन्वर्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे, इज एम आर प्लस, चूंकि अगर नेगेटिव सेंटेंस है, अगर नेगेटिव सेंटेंस तो कोई बात नहीं, फिर क्या लगाएंगे हम लोग, इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई वगैरह जो भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज जरा देखिए, यहाँ पे वाज है सेकंड सेंटेंस में, काट के हटाओ पहले। इज है, बटर, बींग आ गया, बींग मुझे चाहिए नहीं, हटाओ इसको। डज तो चाहिए नहीं, हटाओ इसको। इज द बटर, इज एम आर चाहिए मेरे को, बटर नॉट भी है और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बॉयज का सवाल बेहद ही आसान होते हैं एग्जाम हॉल में। नंबर 6 पे आते हैं, करेक्टली स्पेल्ड, सॉरी करेक्टली सेंटेंस कौन सा है, ग्रामेटिकली आपको चेकआउट करना है। द डिसीजन टू चेंज द हॉस्पिटल, द डिसीजन टू चेंज द हॉस्पिटल सेव्ड द लाइफ ऑफ द डॉटर ऑफ द डॉक्टर। जो हॉस्पिटल को चेंज करने का डिसीजन था, उसने सेव किया जिंदगी किसका, डॉटर ऑफ डॉक्टर, उस डॉक्टर के बेटे का जिंदगी को बचा लिया, ऐसा कोई सेंटेंस है, यहाँ पे ग्रामेटिकली करेक्ट चूज करना है। तो ये तो सही है ही, तो बाकी सब में क्या गलतियां आप जरा चेक करो। ए डिसीजन टू चेंज अ हॉस्पिटल सेव्ड द लाइफ ऑफ डॉटर। ए डिसीजन क्यों, अगर हॉस्पिटल को हम चेंज करने का बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक डेफिनेट लगाना पड़ेगा मुझे आर्टिकल डिसीजन के पहले, जो डिसीजन होगा ये बहुत ही
एक डेफिनेट डिसीजन होना चाहिए। यहाँ पे ए नहीं बल्कि द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे द डिसीजन है टू चेंज हॉस्पिटल सेव्ड एन लाइफ। वाई एन क्यों लगाएंगे? लाइफ के पहले ए लगाते हैं ना कि एन लगाते हैं, या फिर द लगा सकते हैं। ठीक है भाई, द लाइफ, फिर यहाँ पे देखो एन हॉस्पिटल, इसीलिए तीनों ऑप्शन क्या है, गड़बड़ है, और ऑप्शन 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई। मिशनथ्रोपिस्ट, सॉरी मिशनथ्रोपिक एक वर्ड है, मिशनथ्रोपिक। ठीक है, मानव जाति से घृणा करने वाले को बोलते हैं मिशनथ्रोपिस्ट। तो मिशनथ्रोपिस्ट होता है उसी का यहाँ पे मिशनथ्रोपिक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, मिशनथ्रोपिस्ट ऐसा कोई वर्ड होता है। मानव जाति से घृणा करने वाला और मानव जाति से प्रेम करने वाले को बोलते हैं फिलंथ्रोपिस्ट। आपने याद भी किया होगा वन वर्ड में, फिलंथ्रोपिस्ट। ठीक है, जो कि यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है, मानव जाति से प्रेम करने वाला। अगर आपसे पूछता है कि बताओ इसका एंटोनिम क्या होगा, तो हम क्या बोलते हैं कि मिशनथ्रोपिस्ट का उल्टा हो जाएगा फिलंथ्रोपिस्ट। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि सिनोनिम, मतलब जो मानव जाति से घृणा करे, प्रेम ना करे, उसको क्या बोलेंगे? एंटी सोशल। जो समाज से प्रेम ना करे, वो एंटी हो, खिलाफ हो। सोशिएबल, ये भी नहीं होगा, सामाजिक तो नहीं कि चाहिए मेरे को। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवीय गुणों वाला, दैट इज कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? मानव जाति से घृणा करने की बात हो रही है, ना कि प्रेम करने की। एंटोनिम इज निकालना है किसका आपको? लेमेंट। तो लेमेंट जो होता है शोक, ठीक है, शोक मनाना, दैट इज कॉल्ड लेमेंट बोलते हैं, शोक मनाना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सेलिब्रेट, यानी खुशी मनाना, सेलिब्रेट करना, खुशी मनाना। डिप्लोर भी होता है, डिप्लोर भी होता है, दुख को बोलते हैं हम लोग डिप्लोर। ये इसका सिनोनिम है। एक वर्ड होता है इम्प्लोर, ये फेमस है, जिसको बोलते हैं अनुरोध करना, इम्प्लोर करना, आग्रह करना, अनुरोध या आग्रह करना। ठीक है, याद रखिएगा साथ साथ। डिक्राई जो वर्ड है, डिक्राई, ये मुझे लगता है मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, आप एक बार चेक कर लेना डिक्राई क्या होता है। मुझे लगता है डिक्राई इज ऑल अबाउट निंदा करना, क्रिटिसाइज के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं डिक्राई। हाँ, याद आ गया मुझे, क्रिटिसाइज करना, दैट इज कॉल्ड डिक्राई, राइट। एक वर्ड है रिग्रेट, इसको बोलते हैं हम लोग अफसोस करना, पता है आपको। तो यहाँ पे सेलिब्रेट वर्ड यहाँ पे बिल्कुल होना चाहिए। My mother said to me that she had gone through a very strict and traditional education. उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? पेडागोजी। ठीक है, पेडागोजी बोलते हैं। पेडागोजी का मतलब भी होता है शिक्षा शास्त्र, आपने पढ़ा भी होगा पहले। पेडागोजी का मतलब भी होता है भाई शिक्षा शास्त्र। एक वर्ड यहाँ पे डेमागोजी, डेमा जहाँ भी आए मतलब वहाँ पे लोगों की बात करता है, प्रजा की बात करता है। डेमा प्रजा नायक का सिद्धांत आप कह सकते हैं, प्रजातंत्र का सिद्धांत नहीं, वो तो डेमोक्रेसी हो जाएगा। प्रजा नायक बोलिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रजा नायक के सिद्धांत को बोलते हैं हम लोग डेमागोजी। ठीक है, और पेडागोजी इज ऑल अबाउट शिक्षा शास्त्र, शिक्षा के सिद्धांत को बोलते हैं माइथोलॉजी। माइथोलॉजी बोलते हैं भाई जो पौराणिक कथाएं होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइथोलॉजी, पौराणिक कथाएं। ठीक है, का संग्रह बोल सकते हैं। एनालॉजी, ये तो आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा, इसका मतलब भी होता है समानता असमानता, जो भी है एनालॉजी। आगे बढ़ते हैं। वन शुड नॉट येल एट चिल्ड्रन, येल का मतलब होता है चिल्लाना, उल्टा क्या हो जाएगा? विस्पर करना, फुसफुसाना। समझ गए बात? टेरराइज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, भयभीत करना, आतंकित करना, दैट इज कॉल्ड टेरराइज। नोटिफाई करना मतलब नोटिफिकेशन आती है, नोटिफिकेशन, तो क्या बोलते हैं उसको? नोटिफाई इज ऑल अबाउट सूचित करना, सूचित करना। इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई बोलते हैं जैसे रेम्बर्स करना, रेम्बर्स जो वर्ड होता है ना, रेम्बर्स क्षतिपूर्ति, हाँ याद आया मुझे, क्षतिपूर्ति को बोलते हैं इंडेमनीफाई करना, रेम्बर्स करना, या फिर कंपेंसेट भी एक वर्ड होता है जो इसके लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़े। The moon is Earth's only natural satellite and the nearby large celestial body. खगोलीय पिंड की जब बात करेंगे तो नियर बाई लार्ज क्या होता है भाई? नियरेस्ट, नियर बाई क्यों? नियरेस्ट की बात कर रहा है, जो सबसे नजदीकी, जो सबसे नजदीकी है ना सेलेस्टियल बॉडी, उसके बारे में कह रहा है कि जो अर्थ, जो मून है, वो अर्थ का सिर्फ नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, एंड नियर बाई नहीं बल्कि नियरेस्ट, सबसे नजदीकी वाला सेलेस्टियल बॉडी लार्जर वाला है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? नियरेस्ट। ऑप्शन नंबर 4 बढ़िया था ये। इनकरेक्टली स्पेल्ड, स्ट्रेच का मतलब होता है जैसे खींच के लंबा करना, स्ट्रेच करना। ये तो सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 देखो, वाजेज, वाजेज, ये कौन सा वर्ड? अच्छा मुझे समझ आया, ये लिखते हैं ऐसे, वेजेस, मजदूरी। इसी के लिए इस्तेमाल करता हूँ रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड रिम्यूनरेशन, पारिश्रमिक।
जो पैसे मिलते हैं ना उसको बोलते हैं रिमुनरेशन, मजदूरी, वेजेस। ठीक है। और यहाँ बोलेंगे वेरीली, वेरी शायद वेरी वर्ड यूज करते हैं थकाने वाली चीजें को बोलते हैं वेरी, थकाने वाला, उबा देने वाला। तो वेरीली ऐसा कुछ वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है मुझे लगता है। और यहाँ पे जो वर्ड रिफ्यूजल, रिफ्यूजल बन गया रिफ्यूज से, रिफ्यूज करने का मतलब इनकार करना। ठीक है, डिनाई करना। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आपसे कह रहा है भाई कौन सा करने के, अरे भाई कहाँ चला गया, ओके। यहाँ आगे पेरेंट्स शुड टेल देयर चिल्ड्रन टू एक्सरसाइज ग्रेट केयर व्हेन क्रॉस्ड बिजी रोड्स। तो व्हेन क्रॉस्ड क्यों, आपसे कह रहा है कि पेरेंट्स को बताना चाहिए अपने चिल्ड्रन को कि ताकि वो ग्रेट केयर लें, कब, जब बिजी रोड्स को क्रॉस कर रहे हो। तो क्रॉस का मतलब क्रॉस करने के बाद लेना पड़ेगा केयर, नहीं, क्रॉस करते वक्त। और जब क्रॉस करते वक्त करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि व्हेन क्रॉसिंग, या फिर यहाँ पे व्हेन क्रॉसिंग लगा तो फिर वाइल क्रॉसिंग भी लगा सकते हैं, वाइल क्रॉसिंग बिजी रोड्स। ठीक है भाई, बढ़िया सवाल। द क्राउड चीयर्ड द क्रिकेटर, खुशी मनाया, चीयर किया, उसके लिए क्या कहेंगे, उसको प्रोत्साहन दिया, क्या लगाएंगे, इनकरेज्ड। ठीक है भाई। अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित होना, ड्रॉप्ड का मतलब क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाना, ड्रॉप हो जाना। और डिस्ट्रैक्ट मतलब आकर्षण को बोलते हैं अट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट इज ऑल अबाउट बिकर्सन, बिखर जाना, डिस्ट्रैक्ट हो जाना, जो कि आजकल बहुत ज्यादा है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स, ऑल दिस थिंग्स आर डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, 15 पे आते हैं। प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड, जहाँ पे हम लोग ग्रेन को स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेनरी, गलियारा नहीं, ग्रेनरी बोलते हैं, अन्न का जो रखने का जगह होता है उसको बोलते हैं ग्रेनरी। एक वर्ड है पेंट्री, जहाँ पे खाना बनते हैं, ट्रेन वगैरह आपने देखा होगा पेंट्री कार होता है ना, ये टैनरी, ये टैनरी बोलते हैं भाई चमड़े को रंगना वाला जो होता है टैनरी। ठीक है, आपने याद भी किया होगा, चमड़ा को रंगने वाला को बोलते हैं टैनरी। और मिंट, जहाँ पे सिक्के विक्के ढाले जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मिंट। ये बहुत सारे वर्ड बहुत बार पूछे गए हैं, सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बहुत बार पूछे गए, इसलिए मुझे याद हो गया है। आप देखेंगे एक वर्ड है इफ इट विल रेन, ओहो, इफ इट विल रेन्स नहीं भाई, इफ इट रेन्स, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इफ इट रेन्स वी विल हैव अ टफ टाइम, इफ इट रेन्स। कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर का मतलब ही होता है गलत तरीके अपनाना। जैसे कोई काम करने वाले हैं आप तो उसका गलत तरीके अपना करके कोई काम करना, दैट इज कॉल्ड कट कॉर्नर्स, है ना, कोना काट दीजिए, ऐसे कुछ मतलब निकाल सकते हैं और फटाफट वो काम करने की पूरी कोशिश करिए। तो गलत तरीके अपनाना। और बाकी ऑप्शन को पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कहाँ पे गलत तरीके अपनाने की बात करी जा रही है। हिट कट कॉर्नर्स ऑन हिज होमवर्क एंड गॉट अ बैड ग्रेड, उसने गलत तरीके अपना के होमवर्क किया और उसको गलत ग्रेड मिल गया उसको। ठीक है, बाकी ऑप्शन पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा हमने कहा कि तीन ऑप्शन में क्या क्या गड़बड़ी है। 18 पे आते हैं भाई। और एक वर्ड है टर्मागेंट, टर्मागेंट का आपको निकालना है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। सिनोनिम क्या हो जाएगा, टर्मागेंट बोलते हैं जो झगड़ालू होते हैं ना, उसको बोलते हैं हम लोग टर्मागेंट, झगड़ालू। क्वारलसम, आप इसको बोल सकते हैं QUARREL, क्वारलसम मतलब झगड़ालू इंसान को बोलते हैं क्वारलसम। तो टर्मागेंट इज द वर्ड जो कि यहाँ पे अप्रोप्रिएट मीनिंग के रूप में आएगा। तो झगड़ालू जो होगा वो क्या हो जाएगा, ओपर स्क्रूपुलस, स्क्रूपुलस बोलते हैं नैतिक, अबाउट मिनट डिटेल्स बिल्कुल नहीं, नैतिकता की बात थोड़ी करनी है। मैग्नेट विद स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी बिल्कुल नहीं, मैग्नेट कहाँ से आ गया भाई। ए वायलेंट, ओवरवियरिंग, टर्बुलेंट, उपद्रवी, ब्रॉलिंग, क्वाडलसम, देखो आ गया ना क्वाडलसम, आ गया ना वर्ड यहाँ पे। वुमन को बोलते हैं हम लोग टर्मागेंट यानी कि झगड़ालू। वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस, अरे नहीं, उसको बोलते हैं हम लोग मल्टीलिंगुअल, क्या बोलते हैं इसको, मल्टीलिंगुअल, जो बहुत अधिक भाषा को बोलता है, मल्टीलिंगुअल। बाई आता है दो के लिए, ट्राई आता है तीन के लिए, फोर्थ का मुझे नहीं पता, बाईलिंगुअल, ट्राईलिंगुअल ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मल्टीलिंगुअल फोर्थ ऑप्शन के लिए। आप यहाँ पे देखेंगे पैसिव में कन्वर्ट करना है, रोबर वुड नॉट स्वॉलो द पिल, वुड नॉट बी स्वॉलन, ऐसा बोल सकते हैं, वुड नॉट बी स्वॉलोड। ठीक है, यहाँ देखिए वुड नॉट बी तो है बट स्वॉलोइंग होता ही नहीं है। वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए मेरे को हर केस में, अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना तो हर केस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही चाहिए होता है। तो दो ऑप्शन तो हमने ऐसे ही लिमिट कर दिया। यहाँ स्वॉलोड तो है बाय रोवर, द पिल क्यों, पिल थोड़ी स्वॉलो करेगा बल्कि रोवर ने स्वॉलो किया है, द पिल वुड नॉट बी स्वॉलो बाय द रोवर। ठीक है, वुड नॉट, बी होना चाहिए, बी यहाँ पे मिसिंग था, यहाँ पे बी मिसिंग था। आगे बढ़ते भाई। वन हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकता उसको बोलते हैं डेफ, जो बोल नहीं सकता उसको बोलते हैं डम्ब, गूंगा। इनऑडिबल, जो
सुनने के लायक नहीं उसको बोलते हैं इनऑडिबल, है ना, जो सुनाई नहीं पड़े। इलिजिबल मतलब जो अपठनीय हो, जिसको पढ़ा नहीं जा सके, दैट इज कॉल्ड इलिजिबल। ठीक है भाई, इलिजिबल, इलिजिबल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपका आ चुका है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट कैसे करेंगे? बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। क्लोज टेस्ट आप देखेंगे बहुत लंबा चौड़ा देखने को मिल रहा है। मनी डज नॉट कम फ्रॉम ट्रीज एज माई ग्रैंड मदर यूज टू से। मनी डज नॉट कम फ्रॉम ट्रीज एज माई ग्रैंड मदर यूज टू से। 5 मिनट। ठीक है, मनी जो है पेड़ से नहीं आते, एज माई ग्रैंड मदर जो है यूज टू से वो कहा करती थी। बट सीइंग इट, fill in the blanks, but seeing it from machines would stuck, would shock her. Money does not come from trees, as my grandmothers used to say, but seeing it, fill in the blanks है। अच्छा, ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है, देखते हैं क्या भरना है इसमें। बट सीइंग इज, ऑप्शन देखो, डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना, इमर्ज का मतलब उभर के सामने आना, इमर्ज हो जाना, और उभरना बोलते हैं ना उसको, ग्रो, बढ़ना, क्रिएट। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन क्या यहाँ पे लगा सकते हैं, बहुत बड़ा सा पैसेज है। तो आप जरा देखो कि यहाँ पे, बट सीइंग इट इमर्ज फ्रॉम मशीन वुड शॉक हर, मतलब पहले बोला करती थी कि मनी ट्रीज पे नहीं उगते, जैसे कि मेरी ग्रैंड माँ कहा करती थी यूज्ड टू से। बट सीइंग इट इमर्ज मतलब उभरने की बात कर रहा है, फ्रॉम मशीन्स वुड शॉक हर। Slip a card into the machine, press a couple of buttons and find new and fresh notes carrying out the space. This is a standard undertaking today. वही कह रहा है कि आप किसी मशीन के अंदर एक कार्ड को डालिए, जैसे एटीएम मशीन जाते हैं ना, उसके लिए कह रहा है कि प्रेस के 2-3 बटन को दबा दीजिए, फ्रेश नोट्स वहां से कैरी आउट होंगे, बाहर निकलेंगे। तो ये कह रहा है कि पेड़ से पैसे नहीं आते, ये दादी कहा करती थी, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में वही यहाँ पे इमर्ज की यहाँ बात कही जा रही है कि यहाँ पे इमर्ज होता है कब? मशीन से पैसे। ठीक है, कार्ड को स्वाइप करने की बातें हो रही है। ठीक है मेरे भाई। सो एटीएम्स और ऑटोमेटेड जो टेलर मशीन्स हैं कैन बी फाउंड इन मोस्ट टाउन्स एंड सिटीज। यू आर एबल टू विड्रॉ कैश एट एनी टाइम, डे और नाइट। यहाँ पे वही बातें हो रही हैं एटीएम के बारे में। बिकॉज दे टिपिकली फिल इन द ब्लैंक्स अराउंड द क्लॉक। टिपिकली वो क्या होते हैं? कंट्रोल होते हैं। अराउंड द क्लॉक का मतलब होता है 24 घंटे क्या वो काम करते हैं? नहीं, ऑपरेट करते हैं। कंडक्ट थोड़ी करेंगे भाई, ऑपरेट करेंगे। पूरे 24 घंटे वो ऑपरेट करेगा, काम करेगा। एम्प्लॉय का मतलब होता है नियुक्त करना। वो कोई इंसान नहीं है, वो कोई कंपनी नहीं कि उसको किसी को नियुक्त करना है। वो क्या करेगा? ऑपरेट करेगा 24 घंटे अराउंड द क्लॉक। कंट्रोल नहीं करेगा, ना ही कंडक्ट करेगा। बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है। नंबर 3 पे आते हैं। इन 1968 के बारे में कह रहा है कि 1968 में जो डॉन वेडजल थे अलॉन्ग विथ टॉम बार्नेस एंड जॉर्ज जेस्टन डेवलप किया था फर्स्ट मॉडर्न एंड सक्सेसफुल एटीएम इन द यूएस की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, यूएस का बात यहाँ पे कहा जा रहा है। ऑल्दो द एटीएम कंसेप्ट वाज फर्स्ट, एटीएम का जो कंसेप्ट है वो पहली बार यहाँ पे डिस्कवर्ड की बात कही जाएगी। मुझे लगता है वही है, प्रस्तावित किया गया, डिस्कवर्ड किया गया, प्रपोज किया गया। फर्स्ट प्रपोज्ड, प्रपोज का मतलब प्रस्तावित करना, प्रस्ताव रखना किसी चीज के संबंधी। यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट प्रपोज इन 1968, पहली बार कब प्रपोज किया गया? 1968 में। ऑर्डर, यहाँ पे आदेश की बात थोड़ी हो रही है, ऑर्डर थोड़ी किया जाएगा, फ्लिपकार्ट से थोड़ी मंगवाना है। प्रपोज किया गया कि पहली बार मुझे एटीएम मशीन लगवाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड प्रपोज्ड करना। प्रीफर करना, फाइल करना, फाइल नहीं, यहाँ पे केस फाइल थोड़ी करना है, प्रीफर थोड़ी करना है। प्रीफर का मतलब जैसे होता है ना कि जैसे राम, ऐसे हम बोल सकते हैं राम प्रीफर, प्रीफर्स चाय टू कॉफी। यहाँ पे प्रीफर अलग चीज है, प्रीफर यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। चाय को प्रीफर करता है राम कॉफी के बदले, ऐसा कुछ इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये प्रीफर वाला वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल, बल्कि प्रपोज की बात यहाँ पे करेंगे, प्रस्ताव रखने की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है भाई, ओके। एक डेटा जो है, terminal is an all-time machine, is a point where data can be entered or retrieved via a link to the boss in charge. A large computer known as a host processor is referred to as a data terminal. Many of these terminals are connected to this host processor spread out द सिटी और कंट्री। जब भी सिटी और कंट्री के साथ जब स्प्रेड आउट करना होता है तो क्या बोलते हैं? क्रॉस का इस्तेमाल में करते हैं। ACROSS से क्रॉस द कंट्री इस्तेमाल में करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 10 सिटी और कंट्री के यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं बिसाइड का मतलब बगल में इस्तेमाल नहीं करके, बल्कि यहाँ पे क्रॉस का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, आते हैं लास्ट सवाल की तरफ। अल्टरनेटिवली यानी वैकल्पिक रूप से द होस्ट प्रोसेसर में एस्टैब्लिश अ लीज्ड लाइन कनेक्शन विद ऑल द एटीएम्स। ठीक है,
This indicates that a modem is not required to dial into the single telephone line that is solely dedicated to the host processor. आते लास्ट में सिंपल क्या लिखा है यहाँ पे देखो, द होस्ट प्रोसेसर जो है कनेक्ट करता है एटीएम्स को वाया आइदर ए डायल अप और लीज करता है लाइन कनेक्शन के साथ। यहाँ पे डिपेंड करता है, यहाँ पे जब भी यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन यहाँ पे ऑन लगा मतलब ऑन किसके पहले आता है, डिपेंड के बाद आता है। ठीक है, अब जरा ऑप्शन चेक करो यहाँ पे, टर्निंग ऑन नहीं बल्कि डिपेंडिंग ऑन द बैंक एंड द नंबर ऑफ कस्टमर्स इट सर्व्स, कितने कस्टमर्स हैं इस बैंक के पास वहाँ पे इस्तेमाल करे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने इस शिफ्ट को भी खत्म कर चुका है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।